हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से 2 दिन बाद थोड़ा व्यस्तता रही, क्लास नहीं कर पाए। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब डेली। और हम लोग क्लास 10 साइंस में जो आपका यूनिट है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर से जो भी पूछा जाता है, जो यूनिट आपकी लाइट वाली है प्रकाश, उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जल्दी से आइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखे हुए हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है और दर्पण के जो भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसका जो भी पृष्ठ होगा तो उस पृष्ठ की जो है त्रिज्या पूछ रहा है। इसी को वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, क्या होती है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। कितनी होती है, धनात्मक, यानी कि 12 सेंटीमीटर दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। और वक्रता पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि आर पूछ रहा है, चाहे कैपिटल आर लिखें तो आर पूछ रहा है, तो आर को हम क्वेश्चन मार्क कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, संबंध क्या होता है, किसी भी गोली दर्पण जो भी होगा, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, गोली दर्पण की जो फोकस दूरी एफ होती है, इसका संबंध क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस फार्मूले में जब f बराबर r/2 करेंगे तो f कितना आ जाएगा, r कितना दे रखा है फोकस दूरी, देखिए r कितना दे रखा है, यहाँ पर r ही तो निकालना है हमको। और फोकस दूरी यहाँ पे सवाल में कितनी दे रखी है, यहाँ से देखिए फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, और r/2 कर देंगे। तो जब r यहाँ से निकालेंगे तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा, 12 × 2, यानी कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ से जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या बनेगा, r बराबर क्या बनेगा, 2f। अगर यहाँ से देखें, किसी भी गोली दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी। तो f बराबर हो जाएगा r/2। और फोकस दूरी हमारे सवाल में दे रखी है 12 सेंटीमीटर, r निकालना था तो r को हमने इधर कर लिया और क्या हो गया, ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो क्या हो गया, 12 × 2 = 24 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, फिर देखेंगे, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है और जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक, यानी कि 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। वगैरह उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी कि r पूछ रहा है। यहाँ से भी वही फार्मूला लग जाएगा, f बराबर जब r/2 करेंगे, f बराबर r/2, यहाँ से r बराबर क्या निकलेगा, 2f। r बराबर क्या निकलेगा, 2f। तो यहाँ से क्या बनेगा, r बराबर 2f, r बराबर क्या हो जाएगा, 2 × f कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वक्रता त्रिज्या आ जाएगी वो काहे में आएगी, माइनस में आएगी। काहे में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। और फिर हम लोग क्या देखेंगे, अगला सवाल क्या दे रखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। यहाँ पर r दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, और f निकालना है, ठीक है। तो सीधा सीधा फार्मूला लग जाना है, f बराबर r/2। r कितना दे रखा है, और एक चीज और भी ध्यान रखनी रहेगी, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर जब करेंगे 15.2 आएगा कितना, -7.5। इसको डिवाइड करेंगे जब 15 को 2 से तो 7.5 आएगा, 7.5। लेकिन यहाँ पर केवल 7.5 नहीं लिख देंगे, क्योंकि फोकस दूरी जो है किसकी पूछ रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की है तो फोकस दूरी भी अवतल दर्पण की ही निकालनी होगी। और फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या होती है, ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। तो
-7.5 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी होगी उस अवतल दर्पण की वो आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए? एक ही कॉन्सेप्ट पे तीनों न्यूमेरिकल हैं, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो पहली बात यहाँ पर जो डायोप्टर आ गया इससे भी हमारा एक प्रश्न तैयार हो जाएगा, क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न में पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता काय में मापी जाती है, किस चीज में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। तो इसमें एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता 2 डायोप्टर दे रखी है, उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। ठीक है, और उत्तल लेंस की आपको पता होगा क्षमता 2 डायोप्टर है, जिसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक, क्योंकि लेंस की क्षमता भी धनात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस की क्षमता जो P है वो कितना दे रखा है? 2 डायोप्टर है। कितना है? +2 डायोप्टर ले लेंगे, 2 ही लिख देंगे क्योंकि धनात्मक का मतलब डायोप्टर के लिए से हम लोग कैपिटल D यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो P दे रखा है +2 डायोप्टर, और इसकी फोकस दूरी F पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? F पूछ रहा है। और फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f। क्या होता है फार्मूला? P बराबर 1/f। अब यहाँ पर आपको क्षमता P दे रखी है 2, 1/f कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए क्या आ जाएगा? फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? बताओ जल्दी से। और इसकी फोकस दूरी अगर हमको सेंटीमीटर में निकालनी हो, ठीक है, अगर इसकी फोकस दूरी हम लोगों को काहे में निकालनी हो? सेंटीमीटर में। तो हमको पता है मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? ऐसे 100 हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ से 2f बराबर आएगा 100, और f बराबर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ से हमको मीटर में ही निकालना होता तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती? अगर मीटर में ही निकालना होता तो क्या हो जाती बताइए? अगला प्रश्न, वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है। क्या दे रखी है? वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि एक पदार्थ है, वो पदार्थ कुछ भी मान लेते हैं कांच ही है हमारा पदार्थ। और वायु तो आपको पता है कैसा माध्यम होता है? विरल माध्यम है, और किसी सघन माध्यम में जा रही है। एक पदार्थ में इसकी चाल जो है क्या हो जा रही है? 1.5×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी कि पहले जो निर्वात में प्रकाश चल रहा था तो उस प्रकाश की चाल अधिक थी, और जैसे वो एक पदार्थ में आया, सघन माध्यम में आया, चाल उसकी घट गई। पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है। हमने आपको अपवर्तनांक का टॉपिक पढ़ा रखा है, वहां से जाके हमारा पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो क्या होगा? वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है, ठीक है, और तो इसमें पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे, ANG। मान लेते हैं दूसरा माध्यम जिसमें भी हमारी प्रकाश की किरण जा रही है वो माध्यम कैसा है? कांच है, तो उसको G मान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की वायु में चाल, प्रकाश की वायु में चाल, प्रकाश की वायु में चाल, और अपान में क्या कर देंगे? प्रकाश की वायु में चाल, और अपान में क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पर प्रकाश की कांच में चाल। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ANG बराबर कितना आएगा? प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है? 3×10⁸, और प्रकाश की कांच में चाल कितनी रह जाती है? 1.5×10⁸। 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, तो 1.5 दूना कितना आएगा? 1.5 दूना 3। ठीक है, तो ANG क्या आएगा? 2 आएगा। यानी कि पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वायु के सापेक्ष वो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 अपवर्तनांक आएगा इसका। जिस भी पदार्थ में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण, उस पदार्थ का अपवर्तनांक जो होगा वो वायु के सापेक्ष क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए।
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये भी अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न आपका है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो दे रखा है वो 3/2 दे रखा है। देखिए अपवर्तनांक को हम लोग दिखाते हैं n से, और जिसके सापेक्ष है कि वायु के सापेक्ष तो उसको पहले लिखेंगे a, और कांच का है तो g। a n g कितना दे रखा है यहाँ पर देखो, फार्मूला हम लगाएंगे। a n g बराबर क्या, वायु में प्रकाश की चाल और अपान में कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ए एन जी का मान यहाँ दे रखा है भाई। वायु के सापेक्ष ही तो कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2, तो हम यहाँ पर ए एन जी की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं 3/2 बराबर। वायु में देखो प्रकाश की चाल दे रखी है सवाल में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। कांच में प्रकाश की चाल पूछ रहा है। इस चाल को अगर हम v मान लें, क्योंकि प्रकाश की चाल जो वायु में होती है उसको हम लोग c से दिखाते हैं, तो कांच में प्रकाश की चाल हम लोग स्मॉल v से मान लेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की v से मल्टीप्लाई होगी, 2 की 3×10⁸ से होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 × v बराबर 2 × 3 × 10⁸, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर देखो ये 2 3 6 तो v हो जाएगा, 6×10⁸, और ये 3 क्या हो जाएगा देखो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 ये नीचे आ गया और ऊपर गुणा हो गई इसकी 2 से, तो 2 3 6 ×10⁸ हो गया। तो यहाँ से 2, जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो v बराबर कितना आएगा 2×10⁸, और यही जो होगी कांच में प्रकाश की चाल होगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड जो मान आया है v का, यही क्या है, कांच में प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध पूछा जाता है। अपवर्तनांक को हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं और क्रांतिक कोण को हम लोग स्मॉल c से दिखाते हैं। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध लिखिए पूछ रहा है। तो अपवर्तनांक जो होता है उसको हम लोग n से दिखाते हैं। n बराबर क्या होता है 1/sin c। क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है साइन c, ठीक है, 1/sin c। और इसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल पूछा गया है जो आपके नीचे हमने लिख रखा है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण दे रखा है 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि n का मान निकालना है। और क्रांतिक कोण जो है c का मान दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाएंगे n बराबर 1/sin c, और यहाँ पर n बराबर 1/sin, और c का क्रांतिक कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 का मान जब रखेंगे तो कितना रखेंगे 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। कितना आएगा 2। तो जो अपवर्तनांक आएगा n वो कितना आएगा 2। वायु के सापेक्ष अगर किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो उसी द्रव का जो अपवर्तनांक आएगा वो कितना आएगा 2, क्योंकि फार्मूला क्या कहता है अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c, और c जो है क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण 30 डिग्री दे रखा है, c की जगह पर हम लोग 30 डिग्री लिख देंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध और इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक।
ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और कैसी लगी क्लास ये जरूर बताया करिए, क्योंकि इससे हमको भी आप समझ लीजिए कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।